जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रियमित्र, आज हम लोग जो एक न्यू सेशन स्टार्ट किए जो कि प्रियमित्र भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे इसमें, जो कि प्रियमित्र बिहार पुलिस का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये प्रियमित्र 2002 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न को इसमें हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं। और प्रियमित्र इसमें जो है आपको डेट और प्रियमित्र शिफ्ट के साथ मिलेगा क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में और वह क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। तो इससे प्रियमित्र आपको पता चलेगा कि इस सेशन में आपका ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी प्रियमित्र अगस्त में बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग आपका समय नहीं लेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्रियमित्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, और प्रियमित्र जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए प्रियमित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन आपका आ गया है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या बोला गया है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। तो ये प्रियमित्र बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो है ये 2010 में पूछा गया था। देखिए ये इसी तरह प्रियमित्र आपको टोटल क्वेश्चन में मिलेगा कि किस शिफ्ट में पूछा गया है और कब डेट के साथ मिलेगा। तो इससे प्रियमित्र आपको पता चलेगा कि बिहार पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हमको इस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पर से देखिए प्रियमित्र, यहाँ पर पाषाण युग बोला है, तो पाषाण युग में प्रियमित्र जो है ना काटने वाला को पत्थर बोलते थे, पत्थर से काटा जाता था उस समय। और प्रियमित्र पत्थर को काटने वाले को हम लोग क्या बोलते थे, गडासा बोलते थे। क्या बोलते थे, गडासा बोलते थे। चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गडासा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गडासा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था। देखिए प्रियमित्र ये जो है 2012 में पूछा है, शिफ्ट दूसरा में पूछा गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में और शिफ्ट दूसरा में पूछा गया था। तो पहली बार प्रियमित्र पालतू किसको बनाया, पालतू पहली बार बनाया कुत्ता को। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रियमित्र, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है। देखिए प्रियमित्र नियोलिथिक जो है ना ये इंग्लिश भाषा हुआ। नियोलिथिक कहने का मतलब हुआ प्रियमित्र जी की बोल सकते हैं नवपाषाण काल को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर प्रियमित्र ये पूरा पाषाण काल है, कहीं आपको एग्जाम में पूरा पाषाण काल का पूछ दिया, इसी से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरा पाषाण को बोलते थे प्रियमित्र पेलियोथिक। ठीक है, पेलियोथिक बोलते थे, पेलियोथिक एज बोला जाता है इसको। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल। यहीं पर प्रियमित्र है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं प्रियमित्र मेसोलिथिक एज। क्या बोलते हैं प्रियमित्र, मेसोलिथिक एज। तो यहाँ से ये सब चीज एकदम ध्यान देके जाइए कि कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में शिफ्ट में दोबारा पूछ दिया जाता है। क्योंकि प्रियमित्र आपको पता है कि बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रियमित्र 3 से 4 बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो जलाशय के प्रमाण कहां पर मिले हैं प्रियमित्र, ये याद रखिएगा। हड़प्पा स्थल में जो है जलाशय के प्रमाण कहां मिले हैं, ये आपको धौलावीरा में मिला है। धौलावीरा कहाँ है प्रियमित्र, ये गुजरात में है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा आपको, ये गुजरात में है। और प्रियमित्र ये जो पूछा गया है ये 2022 का क्वेश्चन है, देख लीजिए 27/2/2022। और ये प्रियमित्र मद्य निषेध का क्वेश्चन है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हड़प्पा का खोज किसने किया था प्रियमित्र, हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। तो ये भी चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और कब किया था प्रियमित्र, 1921 ईस्वी में किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्रियमित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर नहीं बोल रहा है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ ये बोला गया। और ये प्रियमित्र पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 24/4/2022, यानी कि इसको अवर निरीक्षक को बोल सकते हैं कि आप लोग बिहार एसआई का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये भी आपको पता चलेगा। तो इसमें जितना भी प्रियमित्र बिहार पुलिस और बिहार एसआई का पूछा हुआ है टोटल इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बोला कि हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ। हड़प्पा से प्रियमित्र पौटी बर्तन हुए हैं, गहने हुए हैं, ताम्र शीशा हुआ है, लेकिन सूती वस्तु जो प्रियमित्र नहीं हुए हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रियमित्र सूती वस्त्र की बात करें तो ये कहां से मिला है, तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां पर मिला है प्रियमित्र, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सेशन आपको प्रियमित्र कैसा लग रहा है। अगर प्रियमित्र प्यार आपका अच्छा बना रहा है तो प्रियमित्र हम लोग टोटल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बीच अवेलेबल करवा देंगे। आज प्रियमित्र प्राचीन भारत का जो है कंप्लीट हो गया था, सोचे आपके बीच ला देते हैं। लेट करने से क्या फायदा, क्योंकि प्रियमित्र आपका एग्जाम जो जो नज़दीक होगा तो आप लोग रिवीजन इसको कर सकते हैं। और इससे आपको पता चलेगा प्रियमित्र टोटल आपका सिलेबस जो है रिवीजन भी हो गया। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। पुरातात्विक स्थल बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल से नहीं है संबंधित। देखिए राखीगिरी हो गया, सुरकोटदा हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब प्रियमित्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। लेकिन जो आहड़ है, आहड़ प्रियमित्र सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। तो यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रियमित्र जो पूछा था 2021 में पूछा था, शिफ्ट दूसरे में पूछा था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। देखिए पेंत्र, हड़प्पा का खोज हमने बोला 1921 ईस्वी में किया। और ये देखिए पेंत्र, ये जो क्वेश्चन है हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर इसीलिए देखने के लिए, ये पेंत्र 2010 में पूछा गया था बिहार कांस्टेबल में, लेकिन फिर से पेंत्र बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2021 में शिफ्ट पला में पूछ दिया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, इसीलिए बोलते हैं कि बार बार देखिए हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको फिर से पूछ दिया। तो हड़प्पा में पेंत्र जो है लोहा से लोग परिचित नहीं थे, तो लोहा का खोज नहीं हुआ था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा पेंत्र किस नदी के तट पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रावी नदी, जिसको कि हम लोग परोसनी नदी भी बोलते हैं। तो इसी पे नदी पर पेंत्र कौन थे, तो ये पे हड़प्पा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पेंत्र, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी पेंत्र किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो ये पेंत्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारी रखते थे, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और यह भी पेंत्र 2021 का पूछा है, शिफ्ट पहला का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया पेंत्र एक सभ्यता था जो कि पेंत्र इसने जो है हड़प्पा को क्या बोला था, हड़प्पा को पेंत्र इसके अभिलेख में मोहनजोदड़ो को बोला था मेलुहा, मेलुहा शब्द इसका प्रयोग किया है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यह थोड़ा सा आपका डीपली क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्नलिखित संस्थाओं में से सभ्यताओं में से एक ऐतिहासिक कलानुकार के रखते हुए सही कूट का सही उत्तर कीजिए। मैंने पहला कौन सभ्यता है ये आपसे पूछा गया है, तो देखिए मिस्र जो है पेंत्र ये तीसरा ही, यही पहला सभ्यता हो जाएगा, तो मिस्र आपका पहला सभ्यता हो गया। उसके बाद पेंत्र सुमेरियन आता है, क्या आता है सुमेरियन, तो हो जाएगा 4। उसके बाद पेंत्र आता है यूनानी, कौन आता है पेंत्र, यूनानी आता है। यूनानी से पहले पेंत्र सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा यानी 2। उसके बाद पेंत्र कौन आता है, उसके बाद आता है यूनानी, तो यानी कि क्या क्या हो जाएगा पेंत्र 1 4 2 3, 1 4 2 3 देख लीजिए, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह पेंत्र उत्पाद अवर निरीक्षक में पूछा गया था 2002 ईस्वी में। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और पेंत्र जो भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए पेंत्र, और जो भी चैनल में नहीं बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन क्लास हम इस चैनल पर ला रहे हैं पेंत्र, ईमानदारी पूर्वक आप लोग बस मेहनत करते रहिए, आपकी तैयारी 100% श्योर है। क्योंकि पेंत्र देखिए डेली जो प्रैक्टिस सेट 100 का क्वेश्चन सुबह सुबह होता है वो डेली हम आपके बीच 12 बजे ला देते हैं, और उसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और इसका भी पीडीएफ यानी हम लोग टेलीग्राम लिंक पे भेज देंगे, जो टेलीग्राम लिंक पे नहीं ज्वाइन हुए वो भी ज्वाइन कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज पेंत्र, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो ये याद रखिएगा राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो इसको बोलता था, मोहनजोदड़ो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और इसमें जो पेंत्र किसकी पूजा करते थे, तो याद रखिएगा पशुपति की करते थे। और देखिए पेंत्र ये जो है ना बिहार पुलिस में पूछा था उत्पाद में, और पेंत्र पुलिस अवर्चा में पूछ दिया था 2017 में, यानी 2001 वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया पेंत्र, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। और ये देखिए पेंत्र पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए लोथल, लोथल जो है पेंत्र कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 का 4। रोपर पेंत्र कहाँ पर है, रोपर पेंत्र आपका पंजाब में है, ठीक है। राखीगिरी कहाँ पर पेंत्र, हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है पेंत्र, राजस्थान में है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो लोथल हो गया गुजरात यानी 1 का हो गया 4, रोपर का हो गया पेंत्र पंजाब यानी 2 का हो गया 3, राखीगढ़ी हरियाणा यानी कि 2, उसके बाद पेंत्र कालीबंगा राजस्थान यानी कि 1, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 देख लीजिए कहाँ पर है 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है। अभी तुरंत पता है पेंत्र, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। कहां पर है पेंत्र, रावी नदी के तट पर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, इसको भी मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए सिंध, सिंध कहाँ है पेंत्र, कोटदीजी में है, तो ये तो 1 का 1 हो जाएगा। पश्चिम पंजाब पेंत्र बालाकोट में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए दक्षिणी बलूचिस्तान जो है पेंत्र ये है बालाकोट में। कहाँ है पेंत्र, यहाँ पर से ध्यान देखिए, दक्षिणी बलूचिस्तान जो है ये है बालाकोट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हरियाणा पेंत्र कहां पर है, राखीगिरी में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी पंजाब जो पेंत्र कहां है, सरायखोला में। तो यानी क्या क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को पेंत्र 1-2 बार और आप देख लीजिएगा, ताकि आपका टोटल क्वेश्चन जो है रिवाइज हो जाए और एग्जाम में आप बेहतरीन कर पाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर के अंकन नहीं है, यानी कि किस जानवर के अंकन नहीं है। देखिए पेंत्र इस पे जो पशुपति का सील होता है, इसमें पेंत्र इसका ट्रिक है गवाह भी है। क्या रखिएगा, गवाह भी है, ये ट्रिक एकदम याद रखिएगा, काफी आंसर आपका बन जाएगा। जैसे पेंत्र गौ से हो गया गेंडा, क्या हो गया पेंत्र गेंडा। बौ से हो गया पेंत्र क्या, बाघ बोल सकते हैं, बाघ बोल सकते हैं। हौ से हो गया पेंत्र क्या,
हौ से हो गया आपका प्रेमतर हाथी, क्या हो गया, हाथी हो गया। उसके बाद प्रेमतर भौ से हो गया आपका भैंसा, ठीक है, और हौ से हो गया प्रेमतर हिरन। तो यहाँ से इस तरह से जब आप याद रखेगा, और प्रेमतर बौ से एक बैल भी याद रख सकते हैं। देखिए बाघ, हाथी, गेंडा ये सब है प्रेमतर, लेकिन गाय जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल जो है प्रेमतर याद रखेगा, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, अभी तुरंत हमने बताया। और प्रेमतर ये कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है प्रेमतर, गुजरात राज्य में है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर सिंधु घाट सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का बोला गया प्रेमतर प्राचीनतम जो है यहाँ पर बोला गया है प्राचीनतम बंदरगाह कौन है। तो यहाँ पर से प्राचीनतम बंदरगाह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राचीनतम बंदरगाह कौन हो जाएगा प्रेमतर, लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रेमतर, लोथल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और इसका खोज किसने किया था प्रेमतर, याद रखिएगा आरबी राव ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, आरबी राव ने इसका खोज किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर सिंधु का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है। तो ये तो भी तुरंत हो गया लोथल, ये तो प्रेमतर रिपीट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रेमतर निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया। तो देखिए रोपर प्रेमतर ये पंजाब में है, लोथल प्रेमतर ये गुजरात में है, ये सब तो प्रेमतर है। लेकिन कालीबंगा जो प्रेमतर ये भी राजस्थान में है, ये सब तो प्रेमतर है। लेकिन जो यहाँ पर याद रखेगा बालाथाल नहीं है। कहाँ पर प्रेमतर, बालाथाल नहीं है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल ये प्रेमतर 2022 का पूछा हुआ शिफ्ट दूसरा का पेपर है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में किस स्थल से मिला है। तो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है प्रेमतर याद रखिएगा कालीबंगा में मिला है। कहां पर प्रेमतर, कालीबंगा में। कालीबंगा प्रेमतर राजस्थान में लूनी नदी के तट पर है, या तो घग्गर नदी ये भी बोल सकते हैं। और प्रेमतर कालीबंगा का अर्थ होता है प्रेमतर काले रंग का चूड़ियां। क्या होता है प्रेमतर, काले रंग का चूड़ियां होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रेमतर बिहार पुलिस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जाम 2020 में पूछा है, और प्रेमतर बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी प्रेमतर 2020 में पूछ दिया। लेकिन जो प्रश्न जनवरी में पूछा था वो प्रेमतर 2020 में पूछ लिया। इसीलिए बोलते हैं कि एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है आपका। यहाँ से देखिए प्रेमतर ये है दैमाबाद, आलमगीरपुर। तो ये सब प्रेमतर भी देख लीजिए। ये जैसे आपका भारत हो गया, भारत के उत्तर ये हो गया प्रेमतर, ये हो गया आपका पश्चिम पूरब, ये हो गया प्रेमतर पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण। तो ये प्रेमतर पूरब में जो है मांदा है। क्या प्रेमतर, मांदा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पूरब में प्रेमतर कौन है, पूरब में याद रखिएगा प्रेमतर ये जो है आलमगीरपुर है। क्या प्रेमतर, आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। और यहाँ पर प्रेमतर दक्षिण, दक्षिण में प्रेमतर कौन है, दैमाबाद। कौन है प्रेमतर, दैमाबाद है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रेमतर ये पश्चिम, पश्चिम में कौन है प्रेमतर, सूतकोटदा। कौन है प्रेमतर, सूतकोटदा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि वर्तमान में अभी प्रेमतर पाकिस्तान में ये पाया जाता है, ठीक है। तो यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रेमतर, जोते हुए खेत कहां मिलते हैं, कालीबंगन से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिंधु घाटी का सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। तो प्रेमतर अधिकतर मोहरें प्रेमतर किससे निर्मित है। और ये प्रेमतर जो है आज 100 को क्वेश्चन सेट हुआ था, उसमें प्रेमतर ये पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल, ये प्रेमतर 2020 का शिफ्ट पहला का क्वेश्चन है, जो कि सेलखड़ी से बना होता है। किससे बना होता है, सेलखड़ी से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय प्रेमतर दजला फजल नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ये प्रेमतर कल भी हमने करवाया था, कल का जो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर करवाया था उसी का प्रेमतर ये क्वेश्चन था। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 18/3/2020 को जो हुआ था उसका प्रेमतर शिफ्ट 1 का पेपर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रेमतर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं प्रेमतर, मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रेमतर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेमतर मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो ये भी याद रखिएगा राखलदास बनर्जी ने। किसने किया, राखलदास बनर्जी। किसने किया प्रेमतर, राखलदास बनर्जी ने किया। ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रेमतर इसका खोज कब किया था, 1922 में। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको टोटल प्रश्न बनना चाहिए। और मोहनजोदड़ो जो प्रेमतर सिंधु नदी के किनारे है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है प्रेमतर, कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या है प्रेमतर, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता किस लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रेमतर यहाँ पर कांसा का अधिक प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और ये प्रेमतर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर सैंधव निवासियों में धार्मिक जीवन के लिए निम्न में से
कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो ये प्रियंत्र विद्यमान नहीं था, तो ये पूछा जाता। देखिए, मातृ देवी की उपासना करते थे प्रियंत्र, लिंग एवं योनि की भी पूजा करते थे, पशु पक्षी वृक्ष यानी कि नाग की पूजा करते थे, और प्रियंत्र विशिष्ट मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि प्रियंत्र मूर्ति का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रियंत्र 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? पंजाब में प्रियंत्र कौन कौन हो जाएगा? तो ये देखिएगा, ये कालीबंगा। कालीबंगा प्रियंत्र कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये नहीं होगा प्रियंत्र। ये कोट दीजिए प्रियंत्र, सरायखोला, ये तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, सरायखोला है लेकिन कोट दीजिए प्रियंत्र, ये नहीं होगा। मोहनजोदड़ो प्रियंत्र, सरायखोला, रहमान और कोट दीजिए प्रियंत्र, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि प्रियंत्र ये सिंध का क्षेत्र है। हड़प्पा, रहमान डेहरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये प्रियंत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हो जाता है, क्योंकि हो सकता है इस बार आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला किसी भी शिफ्ट में, और ये प्रियंत्र बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। तो इस तरह से जब टोटल क्वेश्चन को आप देख के जाइएगा प्रियंत्र, तो औकात नहीं के प्रियंत्र एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में भी तुरंत बताए प्रियंत्र कौन है? लोथल। लोथल प्रियंत्र एक गुजरात में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रियंत्र ये किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा प्रियंत्र कहाँ पर? राजस्थान में है। और प्रियंत्र रोपर कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ है प्रियंत्र? पंजाब में है। और प्रियंत्र बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये सब ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों पे में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है? तो डॉकयार्ड होने का प्रमाण प्रियंत्र ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से मिला है? तो ये याद रखिएगा, लोथल से ही मिला है। कहाँ से मिला है प्रियंत्र? लोथल से ही मिला है। तो यहाँ पर से बिहार पुलिस ये प्रियंत्र 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब प्रियंत्र यहाँ से वेद का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो वेद के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, तभी सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यहाँ से प्रियंत्र ये वेद का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो इससे पहले प्रियंत्र यहाँ पर से देख लीजिए। देखिए, वेद 4 प्रकार के होते हैं प्रियंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, त्रिवेद होता है प्रियंत्र एक त्रिवेद। त्रिवेद में प्रियंत्र अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। क्या किसको नहीं किया गया है? अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रियंत्र यहाँ पर से बोला गया कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो यह प्रियंत्र यजुर्वेद करता है। यजुर्वेद प्रियंत्र ऐसा वेद है जो कि प्रियंत्र गद एवं पद दोनों में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, खास करके प्रियंत्र कृष्ण शुल्क गद और प्रियंत्र कृष्ण शुल्क पद में ये दोनों लिखा गया है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे प्रियंत्र देखिए, यहाँ पर सामवेद है। सामवेद में प्रियंत्र संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलता है। जादू टोना प्रियंत्र ये सब किसमें आता है? अथर्ववेद में। तो ये सब चीज़ की जानकारी रहनी चाहिए। और प्रियंत्र जैसे जैसे प्रश्न आएगा टोटल क्वेरीज हम आपका दूर करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो सबसे पहले कौन घटा प्रियंत्र? देखिए, उपनिषद की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध का परिवहन, ये तो प्रियंत्र 483 में हुआ है। और प्रियंत्र ये 298 में। ये दोनों तो एकदम नहीं होगा, ये दोनों तो काफी नीचे है। अर्थशास्त्र की रचना प्रियंत्र बहुत ही लास्ट में हुआ है, लेकिन ये उपनिषद की रचना जो है यह सबसे पहले हो गया। तो उपनिषद प्रियंत्र कितने हैं? याद रखिएगा 108 उपनिषद है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है प्रियंत्र, यहाँ पर से दिया गया है। देखिए, पहले प्रियंत्र निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, वेद में जो है प्रियंत्र याद रखिएगा, उपनिषद में जो है अपने जीवन को 4 भागों में बांटा है। और ये प्रियंत्र किसमें आता है? जवालोपनिषद में इसकी चर्चा है। किसमें है? जवालोपनिषद में। ठीक है, जवालोप उपनिषद में इसकी चर्चा है। और ये प्रियंत्र इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। जैसे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कहने का मतलब हो गया प्रियंत्र 0 से 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य स्थिति में रहिएगा। तो एक का हो जाएगा एक। गृहस्थ जीवन उसको बोलता है कि प्रियंत्र 25 से 50 साल में आप गृहस्थ जीवन कीजिए, शादी विवाह कीजिए, उसको बोलता है गृहस्थ जीवन। वानप्रस्थ कहता है कि प्रियंत्र 50 से 75 वर्ष जो है आप लोग वानप्रस्थ रहिए, यानी कि मुखिया के तौर पे घर का टोटल कार्य करिए। संन्यास मतलब हुआ 75 से 100 तक लेके आपको एकदम बाहर निकल जाना है, सन्यासी जीवन जीना है। इसका क्या हो जाएगा प्रियंत्र? 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर से देखिए प्रियंत्र, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? ये बोला गया। देखिए प्रियंत्र, यहाँ पर से जो ये दिया गया है, यहाँ पर से वेदांग के बारे में बोला गया है। वेदांग प्रियंत्र कितने हैं? तो वेदांग याद रखिएगा 6 है प्रियंत्र। कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, शिक्षा, ये सब प्रियंत्र जो है एक प्रकार का वेदांग है। तो कल्प उसको बोलते हैं प्रियंत्र यज्ञ का जो प्रधान होता है, यज्ञ करे, यज्ञ का प्रियंत्र ज्ञान होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं
कल्प, ठीक है। छंद में बोलते हैं कि पेंत्र शब्दों की उत्पत्ति या उसको ज्ञान रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, तो उसको बोलते हैं छंद। निरुक्त करने का मतलब होगा कि पेंत्र मंत्र का ज्ञान हो, तो उसको बोलते हैं निरुक्त। शिक्षा पेंत्र ये सभी चीज़ों का जो उच्चारण कर सके, ठीक है, वेद मंत्रों का उच्चारण करने का सही वर्णन हो, तो उसको बोलते हैं शिक्षा। तो यहाँ पर से ये भी हो जाएगा 1 2 3 4। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एकदम सिलसिले ढंग से हम क्वेश्चन तैयार करवाएं पेंत्र, जैसे कि आपका पहला हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद पेंत्र बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। इस तरह से पेंत्र आपका टोटल जो है ना सिलेबस आपका लगेगा कि हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना पेंत्र ये किया था विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने किया था पेंत्र। और ये जो है तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है, किसमें है पेंत्र? तीसरे मंडल में पेंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ से इस तरफ क्वेश्चन एकदम जो बढ़िया सब क्वेश्चन है पेंत्र, इसको एकदम जरूर रखिएगा। और पेंत्र टोटल सब्जेक्ट का हम लोग इसी तरह सिलसिले ढंग से एकदम पूरे वीडियो बनवा रहे हैं पेंत्र। टोटल क्वेश्चन हम इकट्ठा करके आपके बीच लाएंगे पेंत्र। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से पेंत्र एक है नौवां मंडल, नौवां मंडल में पेंत्र याद रखिएगा सोम देवता का उल्लेख है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बोला गया पेंत्र संग्रहित का अर्थ क्या होता है? देखिए संग्रहित का अर्थ होता है पेंत्र कोषाध्यक्ष। क्या होता है पेंत्र? कोषाध्यक्ष। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए बढ़ती है अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ की देख रेख कौन करता था? यज्ञ की देख रेख पेंत्र कौन करता था, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा पेंत्र यज्ञ की जो देख रेख करता था वो कौन था? ब्रह्मा। ब्रह्मा करता था पेंत्र। यहाँ पर से होता है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन होता है पेंत्र? ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे पेंत्र यजुर्वेद, यजुर्वेद को पेंत्र क्या बोलते थे? यहां से ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया यजुर्वेद, एक होता है पेंत्र सामवेद। कौन होता है पेंत्र? सामवेद। एक होता है पेंत्र अथर्ववेद। कौन थे पेंत्र? अथर्ववेद थे। एक पेंत्र कौन थे याद रखिएगा। और आपका कौन छूट गया? ऋग्वेद। ऋग्वेद छूट गया पेंत्र, ऋग्वेद यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए इस सब के ब्राह्मण ग्रंथ होते थे पेंत्र, इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? जैसे पेंत्र यहाँ पर है यजुर्वेद, यजुर्वेद को क्या बोलते थे? अधर्व्यू। कौन बोलते थे पेंत्र? अधर्व्यू बोलते थे यजुर्वेद को, ठीक है। जैसे सामवेद है, सामवेद को क्या बोलते थे पेंत्र? याद रखिएगा उद्राता। क्या बोलते थे? उद्राता। उद्राता बोलते थे सामवेद को। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पेंत्र यहाँ पर है अथर्वेद, अथर्वेद को बोलते थे ब्रह्मा। क्या बोलते थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्राह्मण ग्रंथ इसके। ऋग्वेद को बोलते थे पेंत्र होत्री। क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे। तो यहाँ से देखिए इसको बोलता है ऋग्वेद, ये पेंत्र सामवेद हो गया, ये पेंत्र यजुर्वेद हो गया, और ब्रह्मा बोलते थे ये पेंत्र अथर्वेद को। तो यज्ञ की देखरेख यही करता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? यानी कि कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? देखिए पेंत्र वैदिक साहित्य में 3-4 ग्रंथ होते हैं। जैसे कि हो गया पेंत्र वेद, वेद को चारों वेद को मिलाकर पेंत्र यहाँ पर बोलता है इसको संहिता। क्या बोलता है पेंत्र? यहाँ पर से ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं संहिता। क्या बोलते हैं पेंत्र? संहिता। संहिता के बाद आता है कि पेंत्र ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आता है पेंत्र? ब्राह्मण ग्रंथ आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद पेंत्र आता है आरण्यक। क्या पेंत्र? आरण्यक आता है। उसके बाद क्या आता है पेंत्र? उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। तो ये पेंत्र जो है चारों ध्यान रखिएगा, संगीता, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और पेंत्र यहाँ पर वेद होना चाहिए, लेकिन यहाँ वेदांग दिया है तो यही आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पेंत्र ये 2020 में पूछा गया। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पेंत्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम आपको तैयार करके जाना है। एग्जाम में 40 से 50 प्रश्न आप यूं ही बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और विशेषीकरण का वर्णन है? अभी तुरंत हमने बताया जादू पेंत्र, तंत्र, मंत्र, वो किसमें पेंत्र? अथर्ववेद में। किसमें पेंत्र? अथर्ववेद में। सामवेद को किसको कहते हैं पेंत्र? संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद में बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेंत्र वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके प्रतिपादन किया था? वैदिक काल में पेंत्र वर्ण व्यवस्था जो किसने प्रतिपादन किया था? मनु ने। और ये इसका पेंत्र किसने मिला है? मनु स्मृति की रचना किया था, उसी में पेंत्र ये मिला है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पेंत्र 2010 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चली थी? तो मान्यता के अनुसार जो पेंत्र महाभारत की लड़ाई थी ना कुरुक्षेत्र में चला था, तो वो 18 दिन चला था। और ये पेंत्र आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम उठा के नहीं लाए, बिहार पुलिस का जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। इसलिए पेंत्र हम लोग डेट भी नीचे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में तकलीफ ना हो और पेंत्र परेशानी किसी भी चीज़ का नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्राचीन भारत में पालागाल क्या होता था?
तो पलागल पे यंत्र क्या था, तो ये भी याद रखिएगा। पलागल को बोलते थे पे यंत्र एक जगह से दूसरे जगह पे यंत्र संदेश पहुंचाना। क्या बोला ना, संदेश पहुंचाना। तो संदेश वाहक बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पे यंत्र ये बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है पे यंत्र कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। देखिए पेयंत्र अब यहाँ से महाजनपद का प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो जनपद पेयंत्र आपको पता है 16 महाजनपद हुए पेयंत्र, जो कि पेयंत्र बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में इसका चर्चा है पेयंत्र, और जो है जैन धर्म में पेयंत्र भगवती सूत्र में इसका चर्चा किया गया है। और पेयंत्र ये में 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो पेयंत्र मगध था। और मगध की राजधानी कहाँ था पेयंत्र, राजगिरी था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा, जिसको कि हम लोग गिरिब्रज भी पूछते हैं। ये पेयंत्र सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा था। तो यह पेयंत्र पाटलिपुत्र। कौन बचा था, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह पेयंत्र दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 का। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन, दरोगा से ज्यादा पेयंत्र भारी जो है आपको बिहार पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पेयंत्र राजधानी है, इसका सही मिलान करना है। देखिए अंग का राजधानी कहाँ है पेयंत्र, चंपा है। अंग का राजधानी चंपा है तो ये हो जाएगा 3। काशी का राजधानी पेयंत्र वाराणसी है तो ये हो जाएगा पेयंत्र 1। ठीक है, कौशल का पेयंत्र ये क्या है, श्रावस्ती है तो ये हो जाएगा 4। और पेयंत्र वत्स क्या है पेयंत्र, ये कौशाम्बी है तो यहाँ से हो जाएगा 2। तो यहाँ से पेयंत्र 3 1 4 2 है, ये पर नहीं लिखा गया है, 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और पेयंत्र 16 राजधानी है, इसमें आपको एकदम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 4 बता दिया हमने, और पेयंत्र जो भी आएगा उसका हम लोग टोटल बता देंगे। आपको टोटल राजधानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार वीडियो को देखिएगा, आपका याद हो जाएगा। देखिए अवंती की राजधानी कहाँ है पेयंत्र, उज्जैन। कहाँ है पेयंत्र, अवंती की राजधानी कहाँ है पेयंत्र, उज्जैन। ठीक है, बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चंपा। चंपा जो है पेयंत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है। तो चंपा यहाँ पर पूछा गया पेयंत्र किसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा अंग की राजधानी चंपा है। मगध का पेयंत्र क्या बताए, राजगिरी बताए, राजगिरी या पेयंत्र बोल सकते हैं गिरिव्रज। ठीक है, दोनों पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखिएगा। मल का पेयंत्र यहाँ पर से राजधानी जो है आपको ध्यान रखना है, मल का होता है कुशीनगर। क्या होता है पेयंत्र, कुशीनगर। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बज्जी का क्या होता है पेयंत्र, वैशाली। बज्जी का होता है वैशाली। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है पेयंत्र मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी, यानी कि प्रारंभ राजधानी कौन था पेयंत्र, ये था गिरिव्रज। कौन था पेयंत्र, गिरिव्रज था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछा था और पेयंत्र वो बिहार दरोगा में, बिहार दरोगा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ दिया। मगध राज का प्राचीनतम राजधानी कौन है, तो यह भी तुरंत बताया, राजगिरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब पेयंत्र यहां से आपका जो है जैन धर्म स्टार्ट हो गया। देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। देखिए ये जो प्रश्न है ना पेयंत्र, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि नहीं पूछा गया है, और ये बार बार पूछा जाता है। हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया। देखिए जैन धर्म का जो स्थापना किया था पेयंत्र, वो किसने किया था, तो ऋषभ देव ने किया था। किसने किया था, ऋषभ देव ने किया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। इसमें पेयंत्र कुल जो है 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि पेयंत्र महान तीर्थकर कौन हुए, 24वां तीर्थकर पेयंत्र महावीर स्वामी। कौन हुए पेयंत्र, महावीर स्वामी। और जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा पेयंत्र, तो आपको क्या मारना है, महावीर स्वामी ही मारना है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पूछा गया है कि 23वें तीर्थकर कौन थे। 23वें तीर्थकर पेयंत्र पार्श्वनाथ थे। कौन थे पेयंत्र, पार्श्वनाथ थे। और इसका पेयंत्र पहचान चिन्ह अगर पूछेगा तो ये याद रखिएगा, सांप, सर्प इसका याद रखिएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऋषभ देव पेयंत्र पहले तीर्थकर थे, जिसका पहचान चिन्ह क्या था पेयंत्र, सांड था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या था पेयंत्र, सांड था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। वहीं पर पेयंत्र महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर हुए, और पेयंत्र जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इसका पेयंत्र सिंह था। क्या था पेयंत्र, सिंह था। तो यहां से ये सब चीज भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए पेयंत्र महावीर स्वामी का जन्म जो है पेयंत्र याद रखिएगा 540 ईस्वी में हुआ था, और इसकी जो पेयंत्र मृत्यु हुआ था, मृत्यु पेयंत्र याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पेयंत्र कहाँ पर हुआ था, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जन्म जो है पेयंत्र कुंडग्राम में हुआ था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पिता जो है पेयंत्र याद रखिएगा ज्ञात्रिक कुल के थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और माता जो है पेयंत्र लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थकर। देखिए काफी बार पूछे गए, पार्श्वनाथ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र
वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर प्रियंत्र, जिसको कि महावीर स्वामी बोलते हैं, अभी तुरंत हमने बताया 540 ईसा पूर्व में हुआ था प्रियंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी मृत्यु जो प्रियंत्र 468 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और इसका पिता जो है प्रियंत्र गात्रिक कुल के थे, तो याद रखिएगा। और इसकी प्रियंत्र पिता का नाम क्या था? काफी बार एग्जाम में पूछ दिया था, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। क्या था प्रियंत्र? सिद्धार्थ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए वही क्वेश्चन, प्रियंत्र जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये प्रियंत्र जो है याद रखिएगा पार्श्वनाथ था। कौन था प्रियंत्र? पार्श्वनाथ था। तो ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से तीसरे तीर्थकर थे? ये प्रियंत्र जो है ना याद रखिएगा दरोगा में इस बार पूछा था, 2446 वाला मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन। 2446 का जो मेंस क्वेश्चन हुआ था उसमें प्रियंत्र ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर तीसरा पूछ दिया था। तीसरा याद रखिएगा प्रियंत्र संभवनाथ। कौन हो जाएगा प्रियंत्र? संभवनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से बात कीजिएगा प्रियंत्र ऋषभ देव, आपको बता दिए प्रथम था प्रियंत्र। अजीत नाथ प्रियंत्र ये दूसरे थे। और प्रियंत्र सुमित नाथ जो है पचमे थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं प्रियंत्र। ऊपर से एक याद रखना है, दो याद रखना है, और नीचे से आपको दो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ? देखिए प्रियंत्र भगवान बुद्ध के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए ये बिहार दरोगा में भी पूछा गया था 2008 में, और उसके बाद प्रियंत्र बिहार पुलिस में भी पूछ दिया 2010 में। इसीलिए बोलते हैं कि एकदम जरूरी रहना चाहिए प्रियंत्र, इससे क्वेश्चन एकदम आपको जरूर रहना चाहिए। देखिए भगवान बुद्ध का जन्म प्रियंत्र याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में प्रियंत्र नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था प्रियंत्र। ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, नेपाल। क्या हो जाएगा प्रियंत्र? नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र जातक। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक प्रियंत्र याद रखिएगा बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है। और इसमें प्रियंत्र जो है बौद्धों के पूर्व जन्म के, बुद्ध धर्म के प्रियंत्र गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। याद रखिएगा पूर्व जन्म के बारे में बताया गया। ये भी क्वेश्चन एक बार कहीं पे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र त्रिपिटक। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक प्रियंत्र किसमें का ग्रंथ है? बुद्ध का है। याद रखिएगा त्रिपिटक जो है बुद्ध ग्रंथ का है। और इसमें प्रियंत्र कितने हैं? याद रखिएगा बुद्ध, धम्म और प्रियंत्र संघ, ये सब तीनों जो है इसमें संबंधित है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था? देखिए प्रियंत्र गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था? पाली था। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर प्रियंत्र देखिए जैन धर्म का अगर पूछेगा भाषा तो वो हो जाएगा प्राकृतिक। ये भी चीज़ प्राकृत, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रियंत्र इंडोनेशिया में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों को नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिया? अष्टांगिक मार्ग का सलाह किसने दिया प्रियंत्र? गौतम बुद्ध ने दिया है। किसने दिया है? गौतम बुद्ध ने दिया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? देखिए प्रियंत्र गौतम बुद्ध के जो प्रियंत्र पांच इसके साथी थे जो कि प्रियंत्र इसके साथ तपस्या किए थे। गौतम बुद्ध का जो प्रियंत्र जन्म हुआ था उसमें 29 वर्ष की आयु में इसने अपना गृहत्याग कर दिया था। जो प्रियंत्र गृहत्याग किया था उसको बोला था महाविनिष्कर्मण। क्या बोला था? महाविनिष्कर्मण। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता था। इसके जो प्रियंत्र 5 साथी थे सबसे पहले उसी को इसने अपना उपदेश दिया था। और वो प्रियंत्र कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और उसको हम लोग क्या बोलते थे? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप तैयारी कीजिएगा प्रियंत्र तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए यहाँ पर से प्रियंत्र गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए प्रियंत्र। इसका जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बोध गया में। कहाँ हुआ था प्रियंत्र? बोध गया में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रियंत्र इसका मृत्यु भी ध्यान रखिए प्रियंत्र। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि प्रियंत्र कुंडलवन कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ये कहाँ पर दिया था? तो अभी तुरंत हमने बताया सारनाथ में। कहाँ दिया प्रियंत्र? सारनाथ में। देखिए ये बिहार दरोगा में पूछा है, बिहार पुलिस में पूछा है, फिर बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये तो गौतम बुद्ध थे, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, जो कि मित्र बिहार पुलिस का 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिदायत करता था? तो बौद्ध धर्म जो है मित्र नहीं भूखा रहना था, नहीं दुख रहना था। इसने मित्र याद रखेगा, एक मित्र भिखारी था जो कि मित्र ये जब तपस्या कर रहे थे, इसके बीच मित्र नदी में पानी भरने जा रहा था, तो इसने बताया था मित्र, उसका नाम याद नहीं आ रहा मित्र, एक औरत था, उसने बोला था कि मित्र बिना को इतना ढील भी नहीं छोड़ा जाए कि बिना बजे ही नहीं, और इतना तान भी मत दिया कर कि बिना बजे ही नहीं। तो ये मित्र जो है मध्यम मार्ग को अपनाया था, उसके द्वारा मित्र इसने खीर को ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, निम्न में से बौद्ध धर्म के महान संरक्षण कौन थे? देखिए मित्र बौद्ध धर्म के महान संरक्षण यहां पर पूछा गया, तो अशोक हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है मित्र ये याद रखिएगा वैष्णव धर्म को मानते थे, तो यहां पर से ये नहीं होगा, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार पुलिस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया? सिद्धार्थ प्यार मित्र जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो इसने बौद्ध धर्म की स्थापना किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी मित्र आपके बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, टोटल हम याद करवा देंगे। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए कथनों पर इसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसको आप गोली मारिए, हम यहाँ पर टोटल चीज आपको बता देते हैं। देखिए मित्र ये जो प्रथम बौद्ध संगति जो है आपका हुआ था मित्र, ये याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 BC बोल सकते हैं यहाँ पर। और ये मित्र किसके काल में हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ये हुआ था अजातशत्रु के कार्यकाल में। किसमें हुआ था मित्र? अजातशत्रु के कार्यकाल में। और मित्र ये कहां पर हुआ था? याद रखिएगा ये हुआ था राजगिरी में। कहां हुआ था? राजगिरी में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहीं पर मित्र दूसरा की बात करें तो दूसरा मित्र 383 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और मित्र ये किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये मित्र इसका जो कहां पर हुआ था? याद रखिएगा वैशाली में। कहां हुआ था मित्र? वैशाली में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ बात करें मित्र तीसरा जो मित्र कब हुआ था? तो याद रखिएगा तीसरा जो मित्र 263 BC में हुआ था लगभग। और मित्र ये किसके काल में हुआ था? तो अशोक के कार्यकाल में। और ये मित्र कहाँ पर संपन्न हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहीं पर मित्र चौथा जो है बात करें ये मित्र 1वीं शताब्दी में हुआ था। और मित्र ये कहाँ पर, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो मित्र हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था मित्र। और ये कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसी में मित्र जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक मित्र हुआ था हीनयान और एक मित्र हुआ था महायान। ठीक है, तो यहां से ये सब चीज जो है एकदम पूरा आपको जानकारी रहनी चाहिए, तभी आपका प्रश्न बनेगा। तो ये मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं मित्र। तो सबसे पहले हमने कहां बताया? राजगिरी में हुआ। उसके बाद मित्र कहां पर हुआ? वैशाली में, यानी 2 1 हो जाएगा। उसके बाद मित्र कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। तो यहां पर से 2 1 4 3, जो 2 1 4 3 देख लीजिए कहां पर है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र वज्रज्ञान संप्रदाय है। ये मित्र बौद्ध धर्म का ही वज्रज्ञान संप्रदाय है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मित्र बिहार पुलिस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? देखिए द्वितीय बौद्ध परिषद अभी तुरंत हमने बताया कहाँ पर हुआ था मित्र? वैशाली में मित्र ये किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। और मित्र ये कब हुआ था मित्र? याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में। तो यहाँ से ये सभी क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना। तो यहां से मित्र बौद्ध धर्म के लगभग सभी क्वेश्चन आपका इंड हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। आगे मित्र आज का सेशन में इतने ही क्वेश्चन बन पाया था, तो माफ कीजिएगा। और मित्र जितना भी क्वेश्चन बना है मित्र प्राचीन भारत का, हम लोग एकदम पूरा है मित्र सिलसिले ढंग से चलेंगे, ना कि मित्र उछल कूद नहीं करना। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को खत्म करेंगे, उसके बाद मित्र हम लोग ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, उसके बाद मित्र पॉलिटी को खत्म करेंगे, उसके बाद मित्र साइंस को खत्म करेंगे। टोटल चीज को हम लोग मित्र प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका बन रहा है क्वेश्चन, जैसे जैसे आएगा मित्र हम लोग एग्जाम के तक में टोटल क्वेश्चन को एकदम कवर कर लेंगे। इसलिए मित्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं मित्र चैनल में जुड़ जाइए, और मित्र जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।